देश के कई राज्यों में 25 जून को तेज आंधी, बारिश और तूफान को लेकर नया अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी समेत 17 राज्यों में तेज बारिश और आंधी आ सकती है। इस दौरान किसानों और आम लोगों को विशेष सलाह भारतीय मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। हरियाणा, पंजाब समेत 17 राज्यों में हाई अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 25 जून को देश के 17 राज्यों में तेज बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। इसमें यूपी, दिल्ली, हिमाचल, झारखंड, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर जैसे कई राज्य हैं। इन राज्यों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज रफ्तार आंधी और तूफानी हवाओं से लोगों को सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने यूपी के बुलंदशहर, मथुरा, कानपुर, हापुड़, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। वही बात बिहार की करें तो वहां के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया, सीतामढ़ी, वैशाली, भागलपुर में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक देश के 18 राज्यों के लिए भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट भी जारी हुआ है। अगले 14 घंटे मौसम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। कई राज्यों में तेज बारिश, आंधी तूफान और जल भराव की स्थिति भी बन सकती है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की है। सबसे ज्यादा असर जिन राज्यों में रहने वाला है, उसको लेकर मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, सुनिए। अगर मानसून की स्थिति देखें तो पिछले 24 घंटे में मानसून की प्रगति अच्छी रही है और आज जो है मानसून ने पूरे महाराष्ट्र को कवर कर लिया है और कुछ हिस्सा दक्षिणी गुजरात का भी हिस्सा कवर किया है। इसके अलावा कुछ हिस्सा दक्षिणी मध्य प्रदेश का भी कवर किया है, जिसमें इंदौर और उसके आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कुछ हिस्सा आगे बढ़ा है और कुछ हिस्सा झारखंड का भी आज टच किया है। और संभावना ये है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में गुजरात का कुछ और हिस्सा, इसके अलावा मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा और बचा हुआ ऐसा जो छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ये सब कवर करने की संभावना है। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी आने वाले 2 से 3 दिनों में खासतौर से दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा कवर कर सकता है। और अगर हम 5 से 6 दिन की बात करें तो उत्तराखंड को भी मानसून जो है पहुंचने की संभावना उत्तराखंड तक भी दिखाई देती हैं। और अगर ओवरऑल वर्षा की बात करें तो अभी भारत में मानसून की जो वर्षा है वो कल तक जो है -42 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज की गई है। सबसे ज़्यादा कम वर्षा जो है मध्य जो भारत है वहाँ पर दर्ज की गई है। इसके अलावा उसके बाद पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत है वहाँ पर वर्षा कम हुई है। और आने वाले अगर हम 24 घंटे की मुख्य चेतावनियों की बात करें, जैसा कि आपको पता है कल मुंबई में जो है एक्सट्रीमली अत्यंत भारी वर्षा, एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल, कुछ एक पॉकेट्स 3 स्टेशन हैं मुंबई और सबअर्बन में जहाँ पर 21 सेंटीमीटर से ज़्यादा बरसात दर्ज की गई, जिसमें कोलाबा, सांता क्रूज, राम मंदिर, ये सब स्टेशन हैं जहाँ पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी दर्ज की गई है। और जहाँ तक मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों का पूर्वानुमान का सवाल है तो आज भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल मुंबई सबअर्बन में होने की संभावना है, इसलिए वहाँ पर चेतावनी है और वहाँ पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वहाँ पर जल भराव जैसी स्थितियाँ देखने को मुंबई उसके आसपास को देखने को मिल सकती हैं। और अगर हम दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो दिल्ली में कल जो है स्क्वाल, जिसमें जो स्पीड है, विंड की स्पीड 91 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं के साथ, झोंकों के साथ पालम में कल शाम को दर्ज की गई। और बाकी स्टेशंस में भी काफ़ी तेज़ हवाएं कल शाम को देखने को मिली हैं। अगर आने वाले 24 घंटे की बात करें तो दिल्ली उसके आसपास के क्षेत्रों में, जिसमें दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और अपना दिल्ली का क्षेत्र, यहाँ पर शाम को और इवनिंग में, शाम को और आफ्टरनून में तेज़ हवाओं के झोंके, जबकि स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हल्के स्तर की वर्षा होने की संभावना आज भी बनी हुई है। और अगर हम बाकी के क्षेत्रों की बात करें तो मध्य भारत और पूर्वी भारत में मॉडरेट से सीवियर लाइटनिंग एक्टिविटी, यानी बिजली जो है, आकाशीय बिजली की घटनाएं होने की संभावना है। इसलिए खासतौर से मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, गंगी पश्चिम बंगाल, ये सब पॉकेट्स में
काफ़ी जो है सीवियर लाइटनिंग एक्टिविटी हो सकती है, इसलिए ख़ासतौर से शाम के टाइम पे जो फार्मर्स और जो ओपन एरियाज़ में लोग जाते हैं उनको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जहाँ तक पूर्वोत्तर और उसके आसपास के क्षेत्रों का सवाल है, ख़ासतौर से अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर आज भी भारी वर्षा होने की संभावना है। आने वाले 5 से 6 दिनों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के साथ साथ जो उपमहाली पश्चिम बंगाल और सिक्किम का क्षेत्र, वहाँ पर भी हैवी टू वेरी रेनफॉल के स्पेल देखे जाने की संभावना है। सर, क्या इस समय भारत के किसी भी हिस्से में हम हीट वेव की स्थितियों की बात करें तो मुख्य रूप से हीट वेव का जोन जो है दायरा पूर्वी उत्तर प्रदेश उसके आसपास के क्षेत्रों में है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से जो सटा हुआ क्षेत्र उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश वहाँ पर है। इसके अलावा पश्चिमी झारखंड और बिहार का 1-2 पॉकेट्स हैं जहाँ पर हीट वेव जैसी स्थितियाँ देखी जा रही हैं। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड ये स्थितियां 2 से 3 दिनों में समाप्त होने की संभावना है, परंतु उत्तर प्रदेश में ये गतिविधियां आने वाले 4 से 5 दिनों में खासतौर से पूर्व उत्तर प्रदेश में जारी रह सकती हैं। उत्तर भारत की बात करें, खासकर दिल्ली की बात करें, तो मानसून कब तक ऑनसेट यहाँ पर हो सकता है? जैसे हमने बताया, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में मानसून आने वाले 4 से 5 दिनों में दस्तक दे सकता है। और खासतौर से जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा जो है कवर होने की काफ़ी संभावनाएं बनती हैं। और उसके बाद अगला क्षेत्र आपका हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश ही है। तो अभी हमारी जो ऑफिशियल फोरकास्ट है वो आने वाले 4 से 5 दिनों की है। इसके बाद लगातार अपडेट हम आपको करते रहेंगे।